देखेंगे टू वर्ड्स विच वी यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज होल. One was the word jana, which we still use in Hindi and other languages, and other was wish. The word वैश्य come from wish. तो दो वर्ड है यहाँ पे जिससे एक कम्युनिटी जो लोकल पीपल है उनको डिस्क्राइब किया जाता था. तो पहला वर्ड आपका क्या है, जना, और सेकंड वर्ड आपका क्या है, विश. तो यहाँ पे विश से ही वैश्य बना है. हमने 4 वर्ण देखे थे, 4 ग्रुप ऑफ पीपल देखे थे. वैश्य जो कॉमन पीपल है, जो कॉमन ऑक्यूपेशन करते हैं, उनको वैश्य बोला गया है. सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम. तो ये जो विश है, ये जो कम्युनिटी है, अ ग्रुप ऑफ पीपल है, उसको अलग अलग नाम से भी जाना गया है. तो क्या है, पुरु जना और विश, भारत जना और विश, यदु जना और विश, ये क्या है, कम्युनिटी का नाम है और ये ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, पुरु जना, भारत जना और यदु जना. उसके बाद आगे देखेंगे, समटाइम्स द पीपल हु कंपोज द हाइम्स डिस्क्राइब देमसेल्फ एज आर्यास एंड कॉल्ड देयर ओपोनेंट दासास और दस्यूस. तो यहाँ पे जो लोग ये हाइम्स को डिस्क्राइब करते थे, कंपोज करते थे, वो लोग अपने आप को क्या बोलने लगे, आर्यास. और जो इसके अपोजिट होते थे, जो इनका अपोज करते थे, इसको पसंद नहीं करते थे ये सब हाइम्स को वो करना, उनको क्या बोला जाता था, दासास. एंड दे वे पीपल who did not perform sacrifices and probably speak different languages. और ये क्या है, ये जो पीपल है, ये यहाँ से, ये जो नॉर्मल पीपल है उन लोग से अलग हुआ करते थे. ये क्या करते थे, सैक्रिफाइसेस भी परफॉर्म नहीं करते थे, कोई रिचुअल्स को भी नहीं मानते थे, और एक डिफरेंट लैंग्वेज भी बोलते थे. लेटर द टर्म दासा एंड द फेमिनिन दासी केम टू बी मेन मीन स्लेव. तो ये बाद में क्या बन गए, स्लेव. ओके, जो स्लेव मीन जो आपका गुलाम है, उसको स्लेव बोलते हैं. स्लेव्स ऑफ वुमेन एंड women and men who were often captured in war. They were treated as property of their owners who could make them to do whatever work they want. तो स्लेव्स क्या होते थे, जिनको लड़ाइयों में, ठीक है, लड़ाइयों में कैप्चर, अपना बंदी बना के रखा जाता था. और बंदी बनाने के बाद जो उसका रखवाला, मतलब वो जो उसका जो ओनर है, वो उनसे जो चाहे काम करवा सकता है. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other development elsewhere. Let us look at some of these. तो ये जो ऋग्वेदा है, ये किस तरफ, किस एरिया में कंपोज हो रहा है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में. ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कंपोज हो रहा है सब कॉन्टिनेंट के. तो अदर एरियाज में क्या क्या हो रहा है, हमको उसको भी देखना है. अब आगे देखेंगे हम लोग साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ्स. ठीक है, मेगालिथ्स मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर, है ना, पत्थर जो बहुत बड़े साइज के हैं, उनको मेगालिथ्स बोला जाता है. तो दिस स्टोन बोल्डर्स नॉन एज मेगालिथ, लिटरली बिग स्टोन, दे वे केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल एंड वेर यूज्ड टू मार्क द बरियल साइट. बरियल साइट जहाँ पे जो एक्सपायर हो गया, जो खत्म हो गया है, उनको दफनाया जाता है, उसके ऊपर जो है ये बोल्डर्स जो हैं उनको अरेंज करके रखा जाता था, ताकि पता चले कि हाँ ये प्लेस है जहाँ पे ये बरियल को रखा, जो खत्म हो गया उनको वहाँ पे दफनाया गया है, ताकि एक मार्क रहे, हाँ यहाँ पे वो प्लेस है. अगर कोई रिचुअल करना है, बाद में कुछ और ऑफरिंग देना है, तो वहाँ पे वो जाके उस ऑफरिंग को दे सके. The practice of erecting megaliths began about 3000 years ago and was prevalent throughout the Deccan, साउथ इंडिया, इन नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर. तो ये जो प्रैक्टिस है कब स्टार्ट हुआ, 3000 ईयर्स पहले, और ये पूरे एरिया में है ना, मोस्टली डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में और कश्मीर पार्ट में, सारे जगह प्रेवलेंट था. देखिए हर जगह डेक्कन, साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, कश्मीर, हर एक एरिया की बात होती है. साउथ इंडिया, तो आपके दिमाग में जो है वो मैप है ना, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मैप है, वो एकदम क्लियर होना चाहिए. प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं, जब स्टार्टिंग के लेक्चर स्टार्ट हुए थे, तो मैंने उस मैप को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है. नॉर्थ वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, नॉर्थ वेस्ट कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी. उसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पे एक पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, एक मेगालिथ बरियल साइट है. तो दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नॉन एज सिस्ट. तो ये इस टाइप का जो मेगालिथ है उसको क्या बोल रहे हैं, सिस्ट. ओके, सम सिस्ट लाइक वन शोन हियर हैव पोर्ट होल विच कुड बी यूज्ड एज एन एंट्रेंस. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक छोटा सा पोर्ट होल है. ठीक है, और इसके एंट्रेंस में ये जो है ना, ये बरियल
साइट है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे सम मेगालिथ साइट्स आर शोन ऑन मैप 2। ठीक है, मैप 2 पेज 13 में जो है आपके एनसीईआरटी बुक का, हिस्ट्री की बुक का, वहाँ पे जो मेगालिथ साइट्स है वो आपको मेंशन किया गया था। आई थिंक रेड कलर के मार्क में या फिर ब्लू कलर के मार्क में था, वो आप चेकआउट कर लेंगे। बट सम मेगालिथ्स कैन बी सीन ऑन द सरफेस, अदर मेगालिथ बैरियर्स आर ऑफन अंडरग्राउंड। तो कुछ जो मेगालिथ्स है उसको ऊपर से देखा जा सकता था, और कुछ जो मेगालिथ बैरियर्स है वो अंडरग्राउंड है। ठीक है, अंदर ही पत्थर से उसको सेट करके रखा है। सम आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड ए सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और a single large boulder standing on the ground. They are the only indication that there were burial beneath. तो यहाँ पे कुछ जो है, या तो जो बरियल साइट है वहाँ पे एक सर्कल बना दिया गया है, और एक या तो फिर एक बड़ा स्टोन का लार्ज स्टोन को रखा गया, जिससे पता चले कि हाँ नीचे में यहीं पे वो साइट है जहाँ पे जो डेथ बॉडी है उसको वहाँ पे दफनाया गया है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको इसको अरेंज करना है कि कौन सा जो आपके हिसाब से कौन सा चीज़ पहले हुआ करता था। तो यहाँ पे दिया गया है डिगिंग पिट्स इन द अर्थ, ट्रांसपोर्टिंग स्टोन, ब्रेकिंग बोल्डर्स, प्लेसिंग स्टोन्स इन द पोजीशन, फाइंडिंग सुटेबल स्टोन, शेपिंग स्टोन, बरिंग द डेथ। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आपको पहले तो सुटेबल स्टोन को आपको फाइंड करना है, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना है, ब्रेक करना है बोल्डर्स में, उसके बाद एक पिट डिग करना है जहाँ बरियल साइड को करना पड़ेगा, उसके बाद आपको स्टोन प्लेस करना, उसके बाद आपको बरी करना है, उसके बाद आपको प्लेस करना है स्टोन उसके पोजीशन में। तो ये आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि पहले आप डिग कर दिए पिट्स को, उसके बाद आप स्टोन को अरेंज करके फिर उसके बाद उसमें वो करिए। ठीक है, आगे देखेंगे। ऑल दिस बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स। अब ये जो बरियल साइट्स है मेगालिथिक बरियल का, उसमें कुछ चीज़ें क्या है कॉमन। जनरली द बरीड वेयर दैट वेयर buried with distinctive pots, which were black and red, were also found are tools and weapons of iron and sometimes skeleton of horses, horse equipment and ornament of stone and gold. So ये सारी चीज़ें भी उस जो बरियल है उसके साथ में मिला करती थी डेड बॉडी के साथ में। डेड बॉडी के साथ क्या क्या मिल रहा है, कुछ वेपन्स मिल रहे हैं हमको, टूल्स और वेपन्स आयरन के। ये भी दिख रहा है स्केलेटन ऑफ हॉर्स है, तो स्केलेटन तो डालेंगे नहीं वहाँ पे। इसका ये मतलब ये है कि जो हॉर्स है उनका जो घोड़ा है उसको भी उसके साथ में डाल दिया गया है, क्योंकि हम पहले जो स्टार्टिंग है उसमें हमने पढ़ा है तो कैटल और हॉर्सेस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो हॉर्स है तो हॉर्स के इक्विपमेंट्स भी, जो उसके सामान, जो हॉर्स है उसके सामान को भी डाला गया है, और स्टोन और गोल्ड के ऑर्नामेंट्स भी। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या है आपके, ये क्या है, स्टोन हॉर्स के इक्विपमेंट है, ये एक्सेस है, ओके, और ये ड्रैगर, ये चाकू है, ओके, बड़ा सा चाकू है। आगे देखेंगे फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंसेस। अब ये जो मेगालिथिक साइट्स है, जो बरियल साइट्स है, इससे हमको सोशल डिफरेंसेस के बारे में भी पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट्स फाउंड विद a skeleton probably belong to the dead person and sometimes more objects are found in one grave than in another. तो आर्कियोलॉजिस्ट ये फाइंड करते हैं, ये अज्यूम करके चलते हैं, ये जो डेड बॉडी है, डेड बॉडी के साथ जो सामान मिला है वो मोस्ट प्रोबेबली उसी का सामान है। ओके, तो इसमें ये पाया गया है कि कुछ जो डेड बॉडी है उसके साथ में ज़्यादा सामान है इन कंपेयर टू अनदर। तो हियर वन स्केलेटन वाज बरीड विद, है ना। तो यहाँ पे ब्रह्मगिरी को फाइंड करने बोल रहा है मैप में, पेज नंबर 13 में हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक स्केलेटन, उसके साथ क्या मिला है, 33 गोल्ड बीड्स, 2 स्टोन बीड्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 काउंट सेट। तो ये सारी चीज़ें उसमें मिली है एक ही बरियल के साथ में। ओके, द अदर स्केलेटन्स हैव ओनली फ्यू पॉट्स। और बाकी जो स्केलेटन्स हैं उसमें क्या है, स्केलेटन मतलब जो हड्डी का ढांचा है उसके साथ क्या मिला है, कुछ पॉट्स बस मिले हैं। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो स्केलेटन है जिसके साथ 33 गोल्ड बीड्स मिले हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली एक किसी अच्छे आदमी का हो सकता है, ये राजा रहा हो सकता है, कोई लीडर रहा हो, उसका है। तो दिस फाइंड सजेस्ट दैट देयर वेर सम डिफरेंसेस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वेयर बरीड, सम वेयर रिच, अदर्स वेयर पुअर, सम चीफ्स एंड अदर फॉलोअर्स। तो यहाँ पे से समझ में आ रहा है कि ये कुछ डिफरेंसेस तो हैं। तो हो सकता है उसमें से कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई वही जैसे चीफ मैंने बताया, कोई लीडर हो, या तो कोई अदर फॉलोवर्स हो। उसके बाद देखेंगे वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन फॉर सर्टन फैमिली। तो यहाँ पे ये एज्यूम करके चलना पड़ रहा है कि क्या जो कुछ बरियल स्पॉट्स हैं जहाँ पे दफनाया जा रहा है वो किसी सर्टन फैमिलीज के लिए। अभी हम देखते हैं जैसे अगर बरियल है, अगर कोई हिंदू है
तो हिंदू मोस्टली अपने जो डेड बॉडी है उसको जलाते हैं, तो उनका शमशान घाट अलग है। मुस्लिम है वो दफनाते हैं, तो उनका शमशान घाट अलग है। हिंदूज में भी कुछ कुछ डिफरेंसेस रहते हैं, कुछ हिंदूज दफनाते भी हैं तो उनका शमशान घाट अलग होता है। क्रिश्चियंस है उनके शमशान घाट अलग होते हैं, और कुछ अगर रिच पीपल है उनका जो बरियल साइट है वो अलग होता है। आज भी ये चीज़ें है। तो यहाँ पे हम देखेंगे समटाइम्स मेगालिथ कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मेगालिथ में एक से ज़्यादा स्केलेटन भी हैं। So this indicate that people perhaps belonging to same families were buried in same place through not at the same time, and and the bodies of those who died later were brought into the grave through the portholes। जो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कुछ जो साइट्स है वहाँ पे एक से ज़्यादा हड्डियों के ढांचे मिल रहे हैं। तो ये अज्यूम ये भी हो सकता है कि 2-3 लोगों को साथ में ही दफनाया गया। हो सकता है एक फैमिली के 2-3 लोग साथ में ख़त्म हो गए तो उनको एक साथ दफनाया गया। और ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि वो जो बरियल साइट है वहाँ पे जब उन्हीं फैमिली का दूसरा कोई मेंबर डेथ हुआ उसको वहाँ से लेके आया गया होगा। और कैसे लेके आया होगा? पोर्थ होल के जरिए। ठीक है, एक पोर्थ होल हमने देखा था वहाँ पे। तो स्टोन सर्कल्स और बोल्डर्स placed on the surface probably served as sign spots to find burial sites so that people could return at the same place whenever they wanted to। तो यहाँ मैंने पहले भी जैसे बताया कि अगर कोई पत्थर रखा है जो बरियल साइट है उसको इजिली स्पॉट कर दिया जाए, खोजा जाए, इसलिए वो बोल्डर्स वहाँ पे रखे गए हैं। तो स्पेशल बरियर एट ईमान गांव, तो ईमान गांव करके एक जगह है वहाँ पे एक स्पेशल बरियल साइट मिला, उसके बारे में देखना है। ये भी हम मैप 2 में पेज नंबर 13 में देखेंगे। इट इज ए साइट ऑन द रिवर घोट। ठीक है, रिवर घोट के पास में है, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 and 2700 years ago. Here adults were generally buried in the ground and laid out straight with head towards north. Sometimes burials were within the houses. Vessels that probably contained food and water were placed with the dead। ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आप हमको कि जो हेड है ना, जो डेड बॉडी है उसका हेड है वो किस तरफ रखा गया है? नॉर्थ साइड में ही रखा गया है। और ये जो बरियल है वो मोस्टली कहाँ पे है? घरों के अंदर ही में ही है। ठीक है, और यहाँ पे घरों के अंदर में ही है, लेकिन उनके साथ क्या क्या रखा है? फूड और वाटर भी उनको दिया गया है। वन मैन was found buried in the large 4-legged clay jar in the courtyard of 5-roomed house। तो एक मैन का जो डेड बॉडी है वो कहाँ पे मिला है? किसमें मिला है? 4-legged clay jar, है ना, एक बहुत बड़ा क्ले का जार है उसमें। और ये कहाँ पे है? कोर्टयार्ड, है ना, जो बीच का जो आंगन है 5-रूम हाउस है उसके बीच के आंगन में ही ये मिला है, इन द सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस ऑल्सो हैड अ ग्रैनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग पोजिशन। और इस बॉडी को कैसे रखा गया है? उसके पैर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। अब उसके बाद देखेंगे व्हाट स्केलेटल स्टडीज टेल अस। स्केलेटल स्टडी, इट इज इजी टू मेक आउट द स्केलेटल ऑफ चाइल्ड फ्रॉम अ स्मॉल साइज। चाइल्ड ये हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, है ना, चाइल्ड है तो उसका स्केलेटल क्या होगा? मोस्टली क्या होगा? छोटे साइज का होगा। तो और वैसे तो अगर गर्ल और बॉय है तो उसका स्केलेटन मोस्ट प्रोबेबली सेम होता है। बट जो गर्ल्स का जो पेल्विक एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड रहता है, थोड़ा सा चौड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि चाइल्ड बर्थ प्रोसेस जो है वो एक गर्ल उससे गुजरती है, इसलिए थोड़ा सा उनका पेल्विक एरिया ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा चौड़ा रहता है। अब देखिए स्केलेटल के साथ जो ज्वेलरी फाउंड हुई है उससे भी कई बार अज्यूम किया जा सकता है कि नहीं ये बॉय है कि गर्ल है। लेकिन उस ज़माने में जितनी ज्वेलरीज मैन पहनते थे उतनी ज्वेलरीज वुमेन भी पहनते थे। अब उस समय इतना कुछ हमको आइडिया तो है नहीं कि कौन कैसी ज्वेलरी पहनता रहा होगा, तो ये एकदम करेक्टली ज्वेलरी से नहीं पता चल सकता। लेकिन हाँ, जो पेल्विक एरिया ऑफ वुमेन है उससे जो सेक्स है स्केलेटन का वो मोस्ट प्रोबेबली डिस्क्राइब किया जा सकता है। तो दिस रेस्ट्रिक्शन आर बेस्ड ऑन मॉडर्न स्केलेटन स्टडीज। ठीक है, तो अबाउट 2000 ईयर्स अगो, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 2000 ईयर्स अगो एक फेमस फिजिशियन है चरक। ठीक है, चरक के बारे में आज भी चरक करके दवाई आती है क्या बोलते हैं आयुर्वेदिक में। तो ये जो है बुक मेडिसिन, उन्होंने एक मेडिसिन के ऊपर एक बुक लिखी है जिसका नाम है चरक संहिता। ठीक है, इसमें ये क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स हैं? 360 बोन्स। लेकिन 360 बोन्स नहीं होते हैं। कितने होते हैं? 206 बोन होते हैं। दिस इज मच लार्जर देन 200 बोन्स दैट आर रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न एटोनॉमी। ठीक है, मॉडर्न एटोनॉमी में, एटोनॉमी मतलब जो स्टडी है बॉडी का, ओके, उसको एटोनॉमी बोलते हैं, एनाटॉमी बोलते हैं।
तो चरक अराइव्ड एट दिस फिगर बाय काउंटिंग टीथ, जॉइंट्स एंड कार्टिलेजेस। तो चरक ने उसमें क्या इंक्लूड कर दिया, 360 बोन्स में टीथ को भी इंक्लूड कर दिया, जॉइंट्स को भी और कार्टिलेज को भी। और लेकिन मॉडर्न स्टडी में कार्टिलेज अलग है, बोन्स अलग है, जॉइंट्स अलग है, टीथ अलग है। ओके, आगे देखेंगे ऑक्यूपेशन। ठीक है, वहाँ ईमान गांव में ऑक्यूपेशन क्या क्या हो सकता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट को क्या क्या मिला है, बरियल साइट्स में सीड्स ऑफ व्हीट, बार्ले, राइस, पल्स, मिलेट्स, पीस और सिसमे, ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो इससे पता चलता था कि ये सारी चीज़ें वो उस समय खाया करते थे। ठीक है, बोन्स ऑफ नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट शो दैट दे हैव बीन यूज्ड एज फूड हैव बीन फाउंड। ठीक है, क्या क्या मिला है, एनिमल्स मिला है और जिसके कट मार्क्स भी है। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, उसको खाने के लिए ही यूज़ किया गया होगा। तो इसमें क्या क्या है, कैटल, बफेलो, गोट, शीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटेलोप, हेयर, मंगूस, बिसाइड बर्ड्स, crocodile, turtle, crab, and fish. And there is evidence that fruits such as beer, आंवला, जामुन, dates and a variety of berries were collected. तो ये सारी चीज़ें उस समय वहाँ पे लोग खाया करते थे। ठीक है, और ये इतने सारे जानवरों का भी शिकार करके उनको खाया जाता था। उसके बाद देखेंगे एल्सवेयर। ठीक है, तो ये जो सिविलाइजेशन चल रही है, इसी तरीके का एक और सिविलाइजेशन भी था उस समय, कहाँ पे, चाइना में। तो अराउंड 3500 ईयर्स अगो वी फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइटिंग इन चाइना। ठीक है, जो चाइनीज है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, हड्डी। ठीक है, और किसका हड्डी है, ऑक्स का हड्डी है, जानवर का हड्डी है, ऑक्स है ना। ऑक्स पता है आपको, सबको पता है, बैल जो होती है उसका हड्डी है, और इसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो है। तो इसमें क्या किया गया है, इसमें इसमें जो किंग्स वगैरह है, ये जादू टोना जो करते थे उनके पास जाके उसमें ये लिखवाया करते थे अगर कुछ उनकी विश है। ठीक है, उनकी क्या क्या विश हो सकती थी, द बोन्स। ठीक है, उनके जो स्क्राइब्स है, जो लिखने वाले, उससे लिखवाया करते थे क्वेश्चन, है ना। तो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, दिस राइटिंग्स वेयर ऑन ह्यूमन एनिमल बोन्स एंड दिस वेयर कॉल्ड ऑरेकल बोन्स। और इनको क्या बोला जाता था, ऑरेकल बोन्स। क्यों, क्योंकि इससे ये क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ये जादू टोना वाला चीज़ है। बिकॉज दे वे यूज टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए इसलिए इसको क्या बोला जाता था, ऑरेकल बोन्स। किंग गॉड स्क्राइब्स टू राइट द क्वेश्चन ऑन द बोन्स। ठीक है, स्क्राइब्स, इससे पहले हम देख चुके हैं कीवर्ड स्क्राइब लास्ट चैप्टर में। जो लिखने वाले हैं उनको क्या बोलते हैं, स्क्राइब। अब क्वेश्चन क्या हो सकता था, क्या वो बैटल्स को जीतेंगे, क्या हार्वेस्ट जो हुआ है, क्रॉप्स है वो अच्छी होंगी, क्या उनको बेटा होगा। तो ये सारे क्वेश्चन उसमें पूछे जाते थे। तो ये जो बोन्सेस को कहाँ डाला जाता था, फायर में, आग में डाला जाता था। और जो उसमें क्रैक्स आते थे हीट के कारण, उससे जो फॉर्च्यून टेलर, जो भविष्य बताने वाले हैं, फॉर्च्यून टेलर्स में भविष्य बताने वाले थे, ये जो क्रैक्स है उसको स्टडी करते थे और प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे कि हाँ, ये फ्यूचर में सही होगा कि नहीं होगा। ओके, तो दिस किंग्स लिव्ड इन पैलेसेस इन द सिटीज एंड दे अमास्ड, अमास मतलब इनके पास बहुत सारा क्या था, वेल्थ था, वेल्थ मतलब खजाना था, मतलब धन दौलत था, लार्ज एलोब्रेटेड डेकोरेटेड ब्रॉन्ज वेसल्स। हाउएवर दे डिड नॉट नो द यूज ऑफ आयरन। इनको क्या था, आयरन की उस समय खोज खबर नहीं थी। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने कीवर्ड्स देख लेते हैं, क्या क्या हमने पढ़ा है। वेदास के बारे में पढ़ा, लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा, हाइम क्या होते हैं, चैरियट क्या होता है, सेक्रीफाइस क्या होता है, राजा क्या होता है, स्लेव क्या होता है, मेगालिथ क्या होता है, बरियल क्या होता है, स्केलेटन क्या होता है, और आयरन अवेलेबल था कि नहीं होता, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, और आगे भी मेरे वीडियोस देखते रहना है, ताकि आपको आपकी पढ़ाई में काफ़ी मदद हो, आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।